इस स्टोरी में शिनचैन एंड हिरोशी जाते हैं समंदर में, वहां डुबकी लगाते हैं, लेकिन उन्हें पानी के नीचे दिख जाता है एक मिस्टीरियस सा रोबोट। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब घर आने के बाद भी उनको वो रोबोट अपने आसपास दिखने लगा, रात के अंधेरे में, गाड़ी के शीशे में। कहते हैं उस रोबोट में किसी प्रेत का वास था। यह है हॉरर पॉडकास्ट, यहाँ पे हम सिर्फ कहानी को सुनते हैं, बिल्कुल जैसे बचपन में सुना करते थे। इसलिए फोन को साइड में रख दो और कहानी को बस सुनो। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? देखिए मिस्टर नोहरा, आप जो कह रहे हो वो मैं तो क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मेरी सलाह मानिए, आप घर जाके रेस्ट कीजिए। अरे मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे सच में देखा था। आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और भी काम है, प्लीज। हिरोशी पुलिस स्टेशन में था। वो बहुत ही टेंशन में लग रहा था। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, वो कल से परेशान है किसी चीज को लेकर। अब जब पुलिस के पास आया तो उन लोगों ने भी उसके बातों पे यकीन करने से मना कर दिया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जुलाई के तपते गर्मी में। सामने गहरा नीला समंदर, उसके ऊपर सफेद बादलों से सजा हुआ नीला आसमान। यहाँ पे हवा इतना बह रही है कि पूछो मत। इस महीने बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण नोहरा फैमिली समंदर के किनारे आई होती है। वो लोग बस यहाँ ऐसे ही थोड़ा चिल मारने आए थे, मगर सुनने को मिल रहा है यही पास में स्कूबा डाइविंग करना सिखाया जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको सीखने के लिए अपना मन बना लेते हैं। पहले मिसाई जाती है, वो अपना सीखने के बाद फिर शिनचैन एंड हिरोशी जाते हैं। बेटा ये सूट ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझ पे एकदम सही फिट हो रहा है डैड। ठीक है तो चले फिर। ये लोग पानी में डुबकी लगाते हैं। जिंदगी में पहली बार ये नया अनुभव उनके चेहरे पे एक स्माइल ला देता है। वैसे तो ये जगह कोई सही स्पॉट नहीं है स्कूबा डाइविंग के लिए, मगर जैसा भी है सीखने के लिए ठीक ठाक जगह है। अब यहाँ पे हिरोशी तैरते तैरते समंदर के फ्लोर में बहुत अतरंगी शेल्स एंड प्लांट्स को देखता है। साथ ही में यहाँ गिरी हुई गार्बेज वगैरह भी देखता है। देखो तो लोग क्या सब फेंकते रहते हैं समंदर में। अरे वहाँ तो और भी है। उसकी नज़र फिर दूर कहीं पे पड़ती है जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। वो वहीं पे जाने लगता है एंड उसके पीछे पीछे शिनचैन भी वहाँ आने लग जाता है। शिनचैन बेटा, यहाँ देखो लोगों ने कितना कूड़ा फेंक रखा है। ये लोग फिर उसी जगह पे थोड़ा नजर मारते हैं। देखते देखते हिरोशी को कुछ अजीब सा दिख जाता है। कचरे के ढेर के बीच में एक टूटा फूटा जंग लगा हुआ उसे कोई पुतला दिख जाता है। अरे ये पुतला यहाँ पे किसने फेंक दिया? वो उसे थोड़ा सा छू के देखता है। बाप रे, ये तो लगता है धातु से बना हुआ है। दिखने में कोई मशीन लग रहा है। इतनी महंगी चीज को कोई ऐसे ही कबाड़े में क्यों डालेगा? उसने उस चीज को थोड़ा और गौर से देखा। उस पुतले का सर उसके शरीर से काफी बड़ा था, बड़ी बड़ी आंखें, जो पूरा सफेद था। ये पक्का कोई रोबोट है। देखो तो कितनी महंगी चीज को लोग फेंक देते हैं। अब इसमें जंग लग के इसका रंग भी उतर चुका है और तो और चारों तरफ तार वगैरह निकली हुई है। तब शिनचैन बोलता है, अरे डैड, वो लोग हमें बुला रहे हैं, जल्दी आइए। हिरोशी कहता है, हाँ रुको अभी आया। वो इतना कहा ही था कि उसको लगा जैसे मानो उस पुतले के सफेद आंखों में एक पल के लिए पुतलियां आ गई थी और वो उसकी ओर ही देख रहा था। इस एहसास से हिरोशी एक बार के लिए वहां से झपट्टा मार के दूर हो जाता है। अरे डैड क्या हुआ? उसका हार्ट बीट बढ़ गया था, जोर जोर से सांस ले रहा था। हिरोशी अपने आप को शांत करके बोलता है, कुछ नहीं, वो मुझे लगा यहाँ एक सांप है, चलो चलते हैं। उसने झूठ बोल के तो कुछ भी कह दिया, लेकिन वो एहसास उसके मन में बार बार रिपीट हो रहा था। अचानक से आंखों में पुतलियां आ जाना। नहीं, मैंने वो सच में देखा था। ये वहम नहीं हो सकता, ये वहम बिल्कुल नहीं हो सकता।
थोड़ी देर बाद ये दोनों पानी से बाहर निकल आते हैं। दोनों को बाहर आते देख मिसाए हिमावारी को लेके उनकी ओर आने लग जाती है। अरे हैरी देखो बारिश आएगा, शायद हमें जल्द से जल्द घर के लिए निकल जाना चाहिए। अरे आपको देखकर कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलो अभी सामान वगैरह ले लो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ ऊपर आसमान बादलों के पीछे छुप गया था, जिसके कारण सूरज की रोशनी और गर्मी दोनों ही कम हो जाती है। धीरे धीरे तेज हवा के साथ एकदम हल्का बारिश शुरू हो जाता है। खैर चलो, मुझे तो लगा था तूफान आएगा, यहाँ तो बहुत ही हल्की बारिश हो रही है। हैरी आप गाड़ी घुमाओ। हिरोशी गाड़ी को मोड़ते हुए रोड पे ले आता है। वैसे आजकल गर्मी बहुत है, ऊपर से तेज बारिश भी नहीं होती, पता नहीं क्या होगा। वैसे हैरी आप बाहर से आने के बाद अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? चिंचन कहता है, मुझे लगता है उनको कोई दूसरी औरत मिल गई है जिसको वो छुपा रहे हैं। अरे तुम बेकार की बातें मत करो, वो दरअसल मुझे लगता है मैं थक गया हूँ मित्सी, अभी जाके रेस्ट करूंगा। हिरोशी अब गुमसुम ना रहकर उनसे बात करने लगता है। बातें करते हुए ही वो गाड़ी को मेन रोड की ओर घुमा देता है। देखो ग्लास पे बूंदे कितनी सारी है। वैसे मैं सोच रहा था गाड़ी, उसकी नज़र सामने ही थी, लेकिन ये बोलते हुए ही वो बीच में रुक गया, क्योंकि हिरोशी का नज़र सामने फ्रंट मिरर पे जाके अटक जाता है। आईने के अंदर पीछे मित्सी दिख रही थी, मगर ठीक उसके पीछे कोई और भी था। हाँ वही, वो पुतला। अरे क्या हुआ, गाड़ी को संभालो। हिरोशी वहीं पे बौखला गया था, जिससे कंट्रोल बिगड़ गया एंड गाड़ी इधर उधर जाने लग जाती है। हिरोशी किसी तरह दोबारा कार को संभाल लेता है। वो मित्सी बोल के गाड़ी चलाते हुए ही गर्दन पीछे मोड़ता है। उसने सही से देखा, नहीं, अब वहां पे कोई नहीं था। अरे आज आपको हो क्या गया है? हिरोशी हाफते हुए कहता है। हाँ कुछ नहीं, टायर फिसल गया था बस। वो फिर दोबारा गाड़ी चलाने में ध्यान देता है। उसके बाद आखिरकार वो लोग अपने घर पहुंच ही जाते हैं। अभी शाम होने में बहुत वक्त बचा था। हिरोशी घर में एंटर करते हुए मन में सोच रहा था, लगता है मुझ में एक डर बैठ गया है। मुझे हर जगह बस वो टूटा हुआ रोबोट दिख रहा है, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। हिरोशी को अब लग रहा था ये सब वाकई में उसका वहम है, मतलब ऐसा सच्ची में कैसे हो सकता है। वो लोग फिर कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। ये सब करते करते ही बाहर अंधेरा फैल जाता है। फिलहाल घर में मिसाए जोर शोर से किचन में खाना बनाने में लगी थी, तो वही लिविंग रूम में शिनचैन टीवी देख रहा था। हिरोशी अपना हिमावारी को सुला कर यही साइड में बैठा हुआ था। आज था संडे का दिन, इसलिए करने को कुछ नहीं है। समंदर किनारे घूमने के बाद अब बाहर कहीं टहलने का भी मन नहीं हो रहा था। उसी वक्त वही बैठे बैठे उसकी नजर स्लाइडिंग डोर वाले अलमारी में पड़ती है, जिसके गैप में से एक कपड़ा निकला हुआ था। तो हिरोशी ने सोचा चलो उसको सही कर देते हैं, बट इस चक्कर में डोर का एक साइड ही खुल गया एंड कपड़े बाहर निकल गए। लो, काम बस बढ़ता रहता है। अरे वो क्या है? उसकी नजर में एक चीज आ गया था। उसने देखा अलमारी के नीचे एक कोने में एक बॉक्स रखा हुआ है, तो उसने वो बॉक्स वहां से उठा लिया। यहाँ बिखरे कपड़ों को दोबारा रखने के बाद हिरोशी इस बॉक्स को लेकर सीढ़ियों के पास चला आता है। ये बॉक्स काफी पुराने जमाने का लग रहा था। अब हिरोशी कुछ ना सोचकर ही बॉक्स को खोल देता है। अरे ये तो एक म्यूजिक बॉक्स है। उसने म्यूजिक बॉक्स को चला के देखा, बहुत सुरीला धुन, लेकिन इसकी धुन से उसको कुछ याद आ जाता है। ये बॉक्स, ऐसा सेम बॉक्स मेरे पास भी था जब मैं छोटा था, लेकिन वो टूट गया था। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शायद मिसाइल आई होगी। वो उस बॉक्स को लिविंग रूम में कहीं पे रख देता है। घर में यहाँ वहाँ भटकते हुए हिरोशी सीढ़ियाँ चढ़ के आखिर में ऊपर चला जाता है उसके लैपटॉप वाले रूम में। लैपटॉप को देख के उसके मन में एक ख्याल आता है। वो वही कुर्सी पे बैठ जाता है एंड लैपटॉप को ऑन करता है। यहाँ पे उस पुतले के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल सकता है। हिरोशी ही लगभग 10-15 मिनट से
उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश में उसे आखिरकार एक वेबसाइट मिल जाती है जिसमें एक पोस्ट होता है आत्मा से रिलेटेड। जिसने उस पोस्ट को लिखा है उसने यहाँ पे वस्तु और आत्मा के बारे में कहा है कि कैसे कभी कभार आत्माएं बिना प्राण वाली चीजों में समा जाती है, अलग अलग चीजों में भूत प्रेत का साया लग जाता है। हिरोशी इस पोस्ट को देखकर मन में कहता है, लोग क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं, ये सच है या झूठ कौन यकीन करेगा इसमें। लेकिन नीचे तो देखो कितने सारे रिप्लाईज है। वो फिर उन रिप्लाईज को भी पढ़ने लग जाता है। एक एक कर पढ़ते पढ़ते उसे एक रिप्लाई मिलता है जो थोड़ा सा अलग था। इसमें किसी के रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया गया है। यह रिप्लाई कुछ ऐसा था, गुड आफ्टरनून, ये एक सच्ची कहानी है, एक रहस्यमय सच जो मेरे साथ घटी थी। मेरे दादाजी जो अब नहीं रहे, उनके मरने के बाद सभी संपत्ति मुझे दे दिया गया था। उसमें से एक था मेरे दादाजी का पुराना घर। वो बहुत ही पुराना था। दादाजी ने लगभग 70 साल से उस घर में कदम नहीं रखा था। वो इतने सालों के लिए बंद पड़ा था, लेकिन कुछ ही साल पहले मैंने उस घर को तोड़ दिया। वहां नया बिल्डिंग बनने वाला था। उस घर के अंदर मुझे काफी सामान मिले, जिनमें से एक था दादाजी का पुराना टीवी। ये टीवी भले ही पुरानी थी, मगर आज बेचा जाए तो दाम करोड़ों में होगा। इसलिए मैंने अपने घर में ही उसे सेट करवा दिया। लेकिन वो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। अक्सर देर रात को वो टीवी चल पड़ता, कभी कभी तो उसमें से आवाज आने लगती अजीब अजीब, जबकि स्क्रीन बंद होता था। इसलिए मैंने उसको बेसमेंट में रखवा दिया। डेट 3/8/2021। हिरोशी इसको पढ़ के अपनी कुर्सी से उठ जाता है। कुछ भी काम का नहीं है, लोग बस कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर ये सच निकले तो? जाने दो। अब वो सीढ़ियां उतर के नीचे आ जाता है। तब उसे मिसाई की आवाज सुनाई देती है, अरे हैरी, सुन रहे हो क्या? जाके नहा लीजिए, खाना बस बन ही गया है। वो जवाब में हाँ कहता है। हिरोशी अब बाथरूम के अंदर चला जाता है। टबे में पानी भरा हुआ था तो वो सीधा जाके उसमें बैठ जाता है। अरे भाई, पूरे दिन का थकान उतर गया। उसे इतनी देर बाद जाकर थोड़ा सही महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी मन में वो सब रिपीट हो रहा था। वही एहसास बार बार याद आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है ये वहम है, नहाने से शायद ये बला दूर हो। वो ये कहते हुए बॉडी को ढीला छोड़ देता है, जिससे माथा सामने की ओर झुक जाता है। सो हिरोशी सीधा बाथ टब के पानी को देख रहा था। अब उसकी आंखें वहीं पे टिकी हुई थी। फिर उसे दिखता है पानी के अंदर उसके अपने चेहरे के रिफ्लेक्शन में, वहां पे उसका नहीं बल्कि किसी और का सर था, उस रोबोट का। अब की बार रोबोट के आंखों में 2 बड़ी बड़ी पुतलियां थी, मानो खून के धब्बे हो। उसी के साथ एक क्रीपी मुस्कान। हिरोशी उसको देखकर ही वहीं पे जम गया। वो चाह के भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। तभी पानी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलती है। जंग लग के रंग उतरा हुआ, बहुत जगह पे टूटा हुआ वो हाथ। उसने हिरोशी के सर को जोर से पकड़ा और खींचकर पानी के अंदर ले गया। हिरोशी भी अब हाथ पैर को जोर जोर से पानी में झपटना शुरू कर देता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी वो रोबोट उससे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अरे क्या हुआ? अबे ऐसा यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? इस शोर शराबे से मिसाई और शिनचैन यहाँ पे आ जाते हैं। वो देखते हैं हिरोशी का सर पानी के नीचे है एंड वो हाथ को जोर जोर से पानी में मार रहा है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं हिरोशी को ये लोग लिविंग रूम में ले आए हैं। तो वो लोग अब यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। हैरी, अगर अब आप ठीक महसूस कर रहे हो तो बताना चाहोगे आखिर हुआ क्या था? हिरोशी चॉपस्टिक को प्लेट में रख के बोलता है, कुछ खास नहीं। पूरे दिन के थकान की वजह से मुझे वहां नींद आ गई थी एंड गलती से सर पानी में डूब गया। क्या? ये कैसी बचकानी चीज है? खैर चलो छोड़ो। ये लोग अब खाना खत्म करके सोने चले जाते हैं।
मिसाइल लाइट वगैरह ऑफ करती है। फिर सब लोग अपनी अपनी जगह सोने लगते हैं, बस हिरोशी को छोड़ के, क्योंकि सब लोगों की तरह उसको ये माहौल शांत नहीं लग रहा था। उसके घर के चारों तरफ से एक आवाज सुनाई दे रही थी, मानो कोई घर के चारों ओर मंडरा रहा हो। चारों बाजुओं से किसी के दौड़ने चलने की आवाज। हिरोशी को ये आवाज खाए जा रही थी। नींद तो दूर की बात, उससे ये आवाज बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। आखिर में वो थोड़ा हिम्मत करके अपनी जगह से उठता है, जाके ड्रॉयर में से टॉर्च निकाल लेता है। अच्छा हुआ कि सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेले जाकर ही देख आता हूँ। ये बोल के वो डोर के पास चला गया। अब तक जो भागने दौड़ने की आवाज थी वो दरवाजा खुलने के साथ साथ पूरी तरीके से गायब हो जाती है। बाहर बस गहरा सन्नाटा था। अब हिरोशी अपने हाथ में रखी टॉर्च को फिर से जलाता है। जलाते साथ ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई घर के दाईं तरफ वाले हिस्से में भाग के गया है। वो दीवार के साइड से ओझल हो गया। हिरोशी तुरंत वहां लाइट मारता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। थोड़ा आगे जाकर सही से चेक करने पे भी वहां कोई नहीं मिलता। बड़ी अजीब बात है, मैंने पक्का देखा था किसी को जाते हुए। खैर, अभी दूसरा साइड में भी चेक करना बाकी है। वो घूम के दूसरी तरफ शीरो के घर के यहाँ आ जाता है। टॉर्च के लाइट में उसे सब साफ दिखाई दे रही थी। तब हिरोशी मन में सोचता है, अरे रुको, अगर यहाँ कोई होगा भी तो शीरो को तो वो आराम से पता लग जाएगा। मैं खामखा ही डर रहा था। इस चीज को रियलाइज करते हुए वो वापस डोर के पास आ जाता है। अब की बार वो घर जाने से पहले यूं ही लाइट को घुमाता है। यहाँ वहां लाइट मार के वापस जाने ही वाला था कि टॉर्च का लाइट गाड़ी से होते हुए जाता है। तब उसे उसके गाड़ी के अंदर एक पल के लिए कुछ दिखाई पड़ता है। वही रोबोट उसके गाड़ी में था, सामने वाली सीट में बैठा था। हिरोशी टॉर्च तुरंत वहीं पे मारता है, मगर अब वो वहां पे नहीं था। बाप रे, ये आखिर क्या चीज है? मेरे ख्याल से मुझे अंदर जाके सोना चाहिए। ये वहम नहीं हुआ तो फिर। हिरोशी जल्दी जल्दी घर में आ जाता है। अंदर से डोर लॉक करके दोबारा बिस्तर पे चला जाता है। जैसे ही वो लेटा वैसे ही दोबारा वो आवाज आना शुरू हो जाता है, मगर इस बार हिम्मत भी साथ नहीं दे रहा था। हिरोशी यही लेटा लेटा सो जाता है। अरे अरे, मैं इतनी जल्दी सुबह हो गया है क्या? हिरोशी खुद को नींद से जगा हुआ पाता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह थी कि अभी घर के लाइट्स जली हुई क्यों है। वो अपनी जगह से उठ के दोबारा डोर के पास आ जाता है। अरे, अभी तक तो रात ही है, मुझे लगा सुबह हो गया है। वो देखता है घर के बाहर अब भी रात है, लेकिन उससे भी अजीब, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल बंद पड़ी थी। बस ऊपर बादलों के बीच में से आ रही चांद की रोशनी में ही थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा था। वो इस माहौल को समझने के चक्कर में यहाँ से चल के रोड के पास आ जाता है। जैसे कि मैंने सोचा था, दूर दूर तक एक भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा है। उसे ये माहौल, ये सन्नाटा काफी अजीब लगा। फिलहाल रोड के पास खड़ा हिरोशी कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सामने जाता है। उसने महसूस किया कि उसे एक हल्की सी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस हवा, बहुत ही ठंडी हवा। उसी वक्त रास्ते के उस पार चौराहे पे उसे कुछ दिखता है। लगता है वहां पे कोई है। मैं सोच रहा हूँ उसे आवाज लगाऊं या नहीं। अरे सुनिए भाई साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हिरोशी उस चीज को आवाज लगाता है। उसके पुकारते ही वो जो कोई भी था धीरे धीरे चलते हुए उसकी ओर आने लगता है। जैसे जैसे वो पास आ रहा था वैसे ही उसका आकार साफ समझ आ रहा था। वो वही था, वो टूटा हुआ रोबोट अजीब तरह से चलते हुए हिरोशी के पास आ रहा था। तभी झटके से वो भागने लगता है।
एकदम से हिरोशी की तरफ भागते हुए आने लग जाता है। उसको देख हिरोशी भी दौड़ लगाता है। वो भागते भागते पीछे देखता है, उसके ठीक पीछे ही वो भी भाग के आ रहा था। इसी सुनसान अंधेरी रात में भागकर कहाँ तक ही जा सकते हैं। आखिर में अंधकार सब कुछ निगल ही लेती है। हिरोशी भागते भागते किसी दूसरी गली में आ जाता है। उसे लगा अब वो जो कुछ भी है वो पीछे नहीं आएगा, मगर वो गलत था। उसने देखा गर गर आवाज करते हुए वो प्रेत उसके पीछे ही आ पहुंचा है। कोई रास्ता ना पाकर हिरोशी फिर से भागने लगता है। अब की बार दौड़ते दौड़ते कहीं पे उसका पाँव फिसल जाता है और वो किसी तालाब में गिर जाता है। पानी में अचानक गिरने के कारण वो अपने हाथ पाँव जोर से झटकने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा उसके ठीक नीचे जमीन में आधा गड़ा हुआ वही रोबोट, खून से सना उसकी आंखें, वो हंस रहा था एंड उसी के साथ वो हिरोशी पे झपट पड़ता है। अरे डैड उठिए, कब तक सोओगे? देखो मैं भी उठ गया हूँ। दिल की धड़कन बहुत तेज, सांसें जोर से लेना पड़ रहा था। हिरोशी झटके से अपने बिस्तर से उठ जाता है। अरे क्या हुआ डैड, बुरा सपना देख लिया क्या? उस दिन हिरोशी ऑफिस नहीं गया। वो दोपहर को पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन वो लोग ये सब थोड़ी ना मानेंगे। जो भी हो, इसके लगभग 5-6 दिन बाद धीरे धीरे काम में बिजी होने के बाद हिरोशी अपने आप ही उस चीज को भूल गया। कहानी के अंत में हम शिनचैन के घर के ऊपर काले बादल को देखते हैं। शिनको कहती है, जैसा मैंने सोचा था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ मिक्स हो रही थी, जिससे फ्यूचर की चीजें पास्ट में एंड पास्ट की चीजें फ्यूचर में चली जा रही थी। शिनको और भी कहती है कि हिरोशी ने जो रोबोट को देखा था वो सच था, मगर रोबोट को हिलते हुए जो उसने देखा था वो बस उसका वहम था। वो इतना डर गया था कि उसको अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें अगर ऐसा एक और कहानी सुनना है तो यहाँ पे क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।